महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। इस समय महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व चल रहा है। यह भारत की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना का पर्व है और सबसे पहले मैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयागराज में इतने बड़े भव्य और ऐतिहासिक महाकुंभ को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। साथ ही इस महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन अफवाह के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपने श्रद्धांजलि प्रदान करता हूं तथा कायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए कल्याण और विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया है तथा इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से गरीब और आदिवासी लोगों के कल्याण और विकास के लिए चिंतित रहते हैं और आदिवासी कल्याण के लिए कोई योजना लागू की गई है तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर पूर्व के राज्यों का हमेशा बहुत ख्याल रखा है तथा उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की गई है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की संभावनाओं को देख इस दिशा में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर के विकास के साथ साथ सरकार ने देश के पूर्वोदय यानी पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के विकास के लिए भेजी जाने वाली राशि सीधा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को भेजने की व्यवस्था की जाए ताकि बोडोलैंड के विकास में किसी भी प्रकार की कोई देरी ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए देश में 3 करोड़ आदिवासी अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के आदिवासी और पिछड़े हुए लोग लगातार विकास के लिए अलग से योजना बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख नए घर बनाने की योजना को स्वीकृति देने का कष्ट करें। युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष अवसर फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए की लागत से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक 7.5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की जा चुकी है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है उससे हमारी आने वाली पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेगी। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं तथा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद महोदय।